फ्रेंड है बैंगलोर की, सुनीता, वो घोड़े से गिर गई। होगे कि चलो जब बाहर जाते हैं रिलैक्सेशन करके आते हैं, बट वो कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। आप वापसी में आते हो डिप्रेशन में ही आओगे कि भाई ओहो हम तो क्यों ही गए। गुड मॉर्निंग। तो ये है क्विक अपडेट कि वहाँ पे उन लोगों के साथ में क्या हुआ था और उनका एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। तो जब वो लोग यहाँ से गए थे तब तक ठीक था, मतलब उनको कोई जाम या ट्रैफिक नहीं मिला था, सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा था। बट जैसे ही वो गंगोत्री पहुँचे, उनको ऑलमोस्ट 3 आवर्स वो लोग लाइन में खड़े हुए, देन उनके दर्शन हुए। वापस जब वो लोग आ रहे थे एंड फिर जब वो केदारनाथ के लिए निकले, तब वो लोग ट्रैफिक में फंसे थे, मतलब इसलिए 1-2 घंटे का ट्रैफिक था, उसमें फंसे। एंड देन वो वहाँ केदारनाथ पहुँचे। उन्होंने दे डिसाइड कि हम जल्दी चलते हैं और जितना जल्दी जाएंगे उतना ठीक है। तो वो होटल से अपना 2 बजे निकल गए थे। उनका होटल था उत्तरकाशी में। जब वो उत्तरकाशी से निकले तो वहाँ पर क्या कहते हैं, जब उत्तरकाशी से निकले वहाँ से 1-1.5 घंटे में वो लोग सोनप्रयाग पहुँच गए। जब वो सोनप्रयाग पहुँचे, वहाँ पे उस टाइम पे 4 बज रहे थे, शायद 3:30-4 बज रहे थे। वहाँ से कोई भी गाड़ी वाला जाने को तैयार ही नहीं था। दे सेड हम सो रहे हैं, हम आपको लेके नहीं जाएंगे। देन दे डिसाइड कि चलो हम वॉक करके चलते हैं गौरीकुंड तक। जैसे ही उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया, आई थिंक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो लोग चले होंगे, एक पीछे से एक गाड़ी वाला आया तो उसने उनको बिठाया एंड देन वो गौरीकुंड तक गए। गौरीकुंड से दे डिसाइड कि हम लोग खच्चर पे जाएंगे, मतलब लाइक घोड़े पे जाएंगे। हम लोग मतलब चढ़ाई नहीं करेंगे, जब वापसी आएंगे तो हम पैदल आएंगे। अब सब ने डिसाइड किया। उनमें से 2 लोग थे जो कि पैदल चलने वाले थे और बाकी सब ने घोड़ा ले लिया था। उसके बाद में जब उन लोगों ने घोड़ा ले लिया तो क्या हुआ, जो मेरी फ्रेंड है बैंगलोर की, सुनीता, वो घोड़े से गिर गई और उसके हाथ में यहाँ पे रिस्ट पे चोट लग गई। अब पर फिर भी ठीक है, चलो उन्होंने बोला ठीक है। बट वो लोग घोड़े से गए तो वो जल्दी ऊपर वहाँ पे बाबा के धाम पर पहुँच गए थे। उसके बाद में वहाँ पे वो लोग सोचे कि अब थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं एंड देन शाम को हम लोग आरती वगैरह देखेंगे। एंड रात को उन्होंने अपने VIP दर्शन उन्होंने बुक करके रखे हुए थे। पर जो 7:45 वो लोग लाइन में लगे VIP दर्शन के लिए, और उसमें भी 2 कैटेगरी थी, एक 1500 की थी, एक थी 2500 की। तो लोगों ने 1500 की ली थी, बोले चलो ठीक है। तो जो 2500 की थी वो तो लाइन बहुत जल्दी मूव कर रही थी, बट जो 1500 की थी वो 7:45 से लेके एंड देन 12 बजे तक चल ही नहीं रही थी लाइन, मतलब जहाँ आप बैठे हो वहीं पे ही था। सो जो VIP दर्शन में ये हाल था वहाँ पे। और फिर उसके बाद में अराउंड 12 o'clock उनकी लाइन चलना शुरू हुई और 2 बजे करीब उनके रात को दर्शन हुए। देन वापसी में आते हुए दे डिसाइड कि चलो हम लोग ट्रैक करेंगे नीचे जाने के लिए। तो जब लोग नीचे आ रहे थे, उनको ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे तो उन्हें ट्रैक डाउन में लग गए। बारिश हो गई थी, कीचड़ हो गई थी, फिसलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। जब लोग वापस आए और आने के बाद में नीचे वहाँ पे उनको गौरीकुंड में जाम मिल गया कैब के लिए। कोई मतलब कैब मिलने को तैयार नहीं, बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी। जैसे तैसे उनको वहाँ से कैब मिली एंड फिर वो लोग फिर फंसे उत्तरकाशी जाने के लिए। मतलब लाइक लिटरली इससे गंदी हालत होके रखी है वहाँ पे कि अभी मतलब जो भी प्लान कर रहे हैं प्लीज़ अपने प्लान को ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको जाना है तो जब पट बंद होने वाले होंगे उससे पहले आप प्लान करें, क्योंकि मतलब इतनी सिचुएशन ख़राब है लोगों को। मतलब 24 आवर्स लग रहे हैं दर्शन करने के लिए, सोचो। मतलब और किसी को तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, वो लोग गए हैं, होटल्स है नहीं वहाँ पे, इतनी भीड़ है, वापस आ जा रहे हैं वो लोग। मतलब इतनी सिचुएशन मतलब ख़राब है। और लिटरली अभी यहाँ पे नॉर्थ में आपका समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है, हर कोई मतलब घूमने ही जा रहे हैं बस। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट होगी कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, अपनी नानी के घर चले जाओ, दादी के घर चले जाओ, बट घर में ही रहो।
और पहाड़ों पे या कहीं आसपास जाओ ही मत। मतलब अब आज सुबह भी न्यूज़ में आ रहा था कि कल केदारनाथ में यात्रा बंद कर दी थी थोड़ी देर के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश और स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पे। एंड देन आज जो ऋषिकेश और हरिद्वार वाले हाईवे पे इतनी हालत ख़राब है, इतना ट्रैफिक होके रखा हुआ है कि लोग 2-2 3-3 घंटे से जाम में फंस रहे हैं। सेम हाल मनाली का है, रोहतांग पास का है, अटल टनल का है, हर जगह मतलब लिटरली सेम हाल होके रखा हुआ है कि मतलब इतने लोग बस सिर्फ घूमने जा रहे हैं। इवन मैं तो वैष्णो देवी जाने के लिए सोच रही थी, बट उसकी मैंने जब ट्रेन टिकट देखी, मतलब कोई भी ट्रेन है ही नहीं। 100-200 वेटिंग लिस्ट तो लाइक नॉर्मल होके रखा हुआ है। मतलब सारी ट्रेन बुकड है, वहाँ पे कोई मतलब ट्रेन अवेलेबल ही नहीं है। मतलब तो मतलब कहीं जाना तो आप मतलब जून में कहीं जाना तो आप मतलब सोच रहे हो ना, तो प्लीज़ ड्रॉप इट, क्योंकि कोई जाके फ़ायदा नहीं है। आप जाओगे कि चलो बाहर जाते हैं रिलैक्सेशन करके आते हैं, बट वो कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा। आप वापसी में आते हो डिप्रेशन में ही आओगे कि भाई ओहो हम तो क्यों ही गए। लिटरली मतलब हर कोई जाने को जा रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यही एक अपडेट थी। तो उन लोगों ने भी वहाँ पे जब बातें की तो लोगों ने मना ही किया था, बोले दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप यहाँ पर केदारनाथ में आएँ और दर्शन करें, क्योंकि दर्शन तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि दर्शन हो जाएं आपके। तो इसीलिए अभी तो फ़िलहाल हम तो नहीं जा रहे, बिकॉज इतनी भीड़ भाड़ में जाके कोई फ़ायदा नहीं। पता चला वहाँ गए और दर्शन हुए नहीं और हम लोग ऐसे ही बस लिटरली वापस आ रहे हैं। तो अभी तो नहीं जा रहे हैं, बाद में देखेंगे कि कब हमें जाना है। तो वो भी वही बोल रहे थे, और इवन जिससे हमने अपना ट्रैवल पूरा प्लान कराया था उसने भी यही बोला, मैम अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, अगर आप अभी अपना प्लान ड्रॉप कर सकते हो तो कर दो। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं भाई, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास में ट्रैवल बुकिंग ज़्यादा हो रही है, तो दे नो वेल के भाई अभी जाना ठीक है नहीं। और उस ऊपर से भी वहाँ पे मानसून का भी पूरा आके रखा हुआ है, इतनी बारिश हो रही है। अभी सुबह इसमें भी दिखा रहे थे आपका क्या कहते हैं, जब आप गंगोत्री जाते हैं उस वहाँ पर इतनी बारिश हुई है कि लिटरली वहाँ से पहाड़ों से पानी गिर रहा है, लाइक पूरा वाटरफॉल बन गया है कि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, और मतलब ट्रैफिक की तो मतलब हालत ही ख़राब है। तो यही था अपडेट। अगर आप जाने का सोच रहे हैं प्लीज़ मत जाइए, अभी घर पर रहिए, घर बैठ के इंजॉय करिए। हो सकता है तो आसपास कहीं जाके आ जाइए, बट नॉट कि आप पहाड़ों पे कहीं जाएं। तो प्लीज़ डोंट गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। छोटा सा ब्लॉग बनाया, ज़्यादा बड़ा तो बनाया नहीं है, क्योंकि लाइक मुझे सिर्फ आपको अपडेट देना था कि वहाँ पे उन लोगों के साथ में क्या क्या उन्होंने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, भगवान मतलब जो करता है अच्छे के लिए करता है। अभी इसीलिए हमें मतलब हमारा प्लान बन नहीं पा रहा है, वो भी चाह रहे हैं कि ओके हम आराम से जाएं और आराम से दर्शन करें। तो वही है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टिल देन बाय।